हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बिग बॉस रिव्यू करेंगे एपिसोड फ्राइडे का अक्टूबर 28। सो आज हमारा था वीकेंड का वार विद सलमान खान। हमें बहुत खुशी हुई सलमान खान वापस आ गए हमारे वीकेंड के वार में, क्योंकि करण जौहर ने लास्ट टाइम जो बायस्ड खेला था वो बहुत ही बोरिंग था। सलमान खान आए हैं और आज जो वो मुद्दे लाए हैं उन सबको देखने में हमें मजा आया। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले टास्क से, जो कि था कि कौन किस प्लेयर को इस घर में गार्डियन की जरूरत है। तो जैसे कि वोटिंग की गई है, दो नाम जो सामने आए थे वो था शालीन और सुम्बुल। तो नाम जो लोगों ने सिलेक्ट किए वो परफेक्ट नाम थे कि सॉरी, सुम्बुल और अंकित। आई एम सॉरी, मैंने शालीन का नाम लिया। सुम्बुल और अंकित, इन लोगों को गार्डियन की जरूरत है। और तीसरा जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, अब्दू। तो मुझे ये अगेन आपको बोलना पड़ेगा, जो हम हर रिव्यू में बोलते हैं, कि अब्दू को घर के आधे से ज्यादा लोग सॉफ्ट टारगेट बना के उसका नाम ले देते हैं कि दूसरों की नजरों में बुरा नहीं बनना है, और अब्दू तो भोला है, सीधा है, कुछ समझता नहीं है, तो उसे हम नॉमिनेट कर देते हैं। बट स्टिल अगेन अब्दू बच गया और सामने आए सुम्बुल और अंकित। सुम्बुल और अंकित की जो बातें सलमान खान ने उनके सामने लाई है, वो हर पॉइंट मुझे सही लगा, क्योंकि वो दोनों कहीं नजर ही नहीं आते हैं। अंकित अपना चुप बैठे रहते हैं और सुम्बुल तो जैसे गायब ही होगी। अंकित तो फिर भी एक दो बार हॉस्टल के टास्क में दिखा, अभी थोड़ा अपना लव अफेयर के चक्कर में दिखा। सुम्बुल तो कहाँ गायब है, वो नहीं समझ में आ रहा है। सलमान खान उनको बोल बोल के थक गए कि तुम शालीन का पीछा छोड़ दो, तुम शालीन का पीछा छोड़ दो, उसके साथ टैग अलोंग मत हो। उसके पापा बोल के चले गए, पर इसका क्या वन साइडेड लव है ये सुम्बुल खुद ही जानती है। तो आई थिंक सुम्बुल का वन साइडेड माइंड है। जब सलमान आज के एपिसोड में भी उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि वो शालीन के पीछे नहीं हो, और जब उन्होंने कोई चीज के लिए कन्फ्रंट करा तो वो एकदम डर गई और बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो आई थिंक सुम्बुल का गेम तो मुझे नहीं जम रहा है, शायद वो दो चार एपिसोड में निकल भी जाए। और अंकित के लिए भी जो बोला वो सही बोला, हर चीज उसके बिहाफ पे प्रियंका बोले जा रही है, प्रियंका बोले जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकित एक तो खुद भी रिजर्व्ड है, और दूसरा प्रियंका उनको इतना, जैसे कई कई लेडीज आपने देखा नहीं है कि बंदे को बोलने ही नहीं देती है। तो आई थिंक प्रियंका भी एक रीजन है जिसके कारण अंकित का गेम बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे कुछ चीज होगी प्रियंका इनिशिएटिव ले लेगी, सारे झगड़े प्रियंका कर लेगी, तो अंकित का क्या काम होगा। तो वो टास्क मुझे जस्टिफाइड लगा, और जो दो कंटेस्टेंट के नाम लिए थे वो सही थे। फिर दूसरा हम आते वापस से साजिद खान के ऊपर, कि साजिद खान अब्दू के दोस्त बनते हैं। आज भी जब नाम आया उन्होंने अब्दू का ही नाम लिया। अब्दू का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे साजिद की ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब नॉमिनेशन का टास्क हुआ, जब लोगों ने उसे नॉमिनेट किया, तो वो उन कैंडिडेट से बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन जब साजिद उसे नॉमिनेट करते हैं, अब इसे हम या तो अब्दू की मजबूरी समझ सकते हैं कि उसे लगता है चलो कोई नहीं है, कम से कम साजिद है जो उसका बाकी चीजों में ध्यान रखता है, उसका ट्रांसलेटर बन रहा है, उसे सही एडवाइस भी देता है, ऐसा नहीं है कि एडवाइस गलत देता है। तो हो सकता है कि उसे लगता हो कि साजिद खराब इंसान नहीं है। तो ठीक है, अब जो सब साजिद और अब्दू की दोस्ती है वो जाने। तीसरा, एक हमने आपको तीन चार एपिसोड में के पहले बोला था कि हमें सबको लग रहा है कि शालीन और शिव के बीच में दुश्मनी धीरे धीरे तड़क सकती है, जो आप सब देख रहे होंगे कि आज के एपिसोड में बहुत विजिबल थी। कि जब लास्ट टास्क में हर किसी को क्लियरली दिख रहा था कि शालीन फेक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनको शिव को बचाना है। वो सिर्फ शिव को समझा दिखाना चाह रहे थे कि मैं तुझे बचाना चाह रहा हूँ, बट वो इंटरनली कन्विंस थे कि वो लोग सुम्बुल को ही बचाएंगे। और उसके लिए सुम्बुल गुस्सा भी हुई, बट अकेले सुम्बुल ही बेवकूफ थी, जिसे लग रहा था कि जेन्युइनली वो शिव को बचा रहा था, जबकि वो शिव को नहीं बचा रहा था। और ये बात शिव भी जानता था, पूरे घर के लोग भी जानते थे। और शिव इज अ स्मार्ट प्लेयर, दैट इज वाई ही न्यू। और वो शालीन के बहकावे में नहीं आया कि भाई तू मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे दिख रहा था कि ये पूरा फेक ड्रामा कर रहा है। तो धीरे धीरे इनकी दुश्मनी देखने में मजा आएगी, बिकॉज शालीन, यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम। शालीन एंड शिव आर ग्रेट प्लेयर्स, दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों को गेम की अच्छी समझ है। तो आई थिंक इनकी दुश्मनी अच्छी रंग लेके आएगी। अब हम बाकी का है जो अगर एपिसोड देखे, वो चाटा मारने वाला और ये सब तो हर बकवास गेम होते ही हैं, हर साल के सीजन में होते। तो मुझे इन सब में कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। और बाकी टीना, वो गौतम का जो उन्होंने बताया, गौतम का भी बहुत अच्छा सलमान खान ने बताया
कि आपने कल के रिव्यू में भी देखा होगा, हमारी अंकुश ने आपको बताया होगा कि बस गौतम एक ही काम कर रहा था, सब सिर्फ जा जा के बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो उससे कुछ नहीं होता है। हर कंटेस्टेंट यहाँ खेलने आया, हर कंटेस्टेंट बचने के लिए आया है। उसके लिए आप निमृत के ऊपर चढ़ रहे हो कि तूने राशन क्यों गवा दिया, और उसको सुम्बुल को क्या नाम है, सौंदर्या को बोल रहे कि नहीं तूने अच्छा करा। तो वो गेम भी उनकी स्ट्रेटेजी वहीं फेल हो गई, जो वीकेंड के वार में ओपन हो गई कि एक करे तो गलत और दूसरा करे तो सही। दूसरे को तुम ऐसे सही बोल रहे हो कि एक ने करा तो अब तो ये पैटर्न बन गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, आप देख रहे हो, तो आप वो चीज दोबारा खुद नहीं करोगे, आप खुद वो चीज कर रहे हो और दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। तो उधर भी गौतम ने गलत गेम खेला निमृत के साथ। सौंदर्या और गौतम का जो लव अफेयर एक्सपोज किया करण जौहर ने भी, सलमान खान ने भी, वो भी हमें सही लगा। उनकी जो लव स्टोरी है पूरी फेक है, अभी तक कोई रियल लव स्टोरी बिग बॉस में नहीं चल रही है। जो शालीन और टीना की है वो भी पूरी फेक है, जिसमें टीना भी बहुत गेम खेल रही है, कोई दूध की धुली भी नहीं। टीना और शालीन कन्वीनियंटली एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। सेम चल रहा है गौतम और सौंदर्य का, और जिनकी तो आज बहुत बुरी इंसल्ट की है कि बताने की भी जरूरत नहीं है कि वो माइक लेके जा रहा है बाथरूम में सबको दिखाने के लिए। इतना एक्सपोज कर दिया, फिर भी वो लोग माइशा और ईशान की तरह डर्टी गेम खेलेंगे, बिकॉज उनको समाव लगता है कि ये गेम चलता है। तो गौतम का भी मतलब पूरा जो कैरेक्टर है इतना स्ट्रांग नहीं दिखा, ओवरऑल उसकी सब नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखे। तो दैट्स इट फ्रेंड्स आज के एपिसोड से। अब देखते हैं कल का एपिसोड क्या लाता है और हम कब मिलते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।